हेलो। टुडेज टॉपिक इज़ सोलराइजेशन। इससे पहले हम एनर्जी सेक्टर जो है उनको पढ़ रहे थे। एनर्जी सेक्टर जो है उनमें हमने पढ़ा कि उनके जो एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का वो कितना है, उनको क्या क्या चैलेंजेस है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक बताया था कि हम किस तरह अपने जो पावर सेक्टर है उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें एक था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका अच्छे से यूज़ करके जो सोलर एनर्जी है उससे हम अपने पावर सेक्टर की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो जो आज सोलराइजेशन है इसको एक डिटेल में करते हैं। और इस टॉपिक की अहमियत ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो सूरज है वो साल के 365 दिन जो है वो पाकिस्तान में रहता है। एक आध दिन जो है वो बादल आ जाती है या बारिशें हो जाती है। लेकिन बारिश हो बादलों में भी जो सोलर सिस्टम है वो काम करते हैं, आपने देखा होगा। तो यानी कि इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी का है। सोलर एनर्जी का मैं आपको थोड़ा बता दूं तो ये टेक्नोलॉजी आई भी है। ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं इनकी, यानी कि बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ये कॉमन हो गया है। तो ऐसे ये जो सोलर पैनल है, ठीक है, इनसे जो है सन इस पे आ जाती है, ठीक है, इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। फिर वो जो है घरों और ऑफिस इंडस्ट्रीज को वो इलेक्ट्रीफाई करते हैं, उनको बिजली देते हैं। तो अब डिफरेंट, और ये रिन्यूएबल में आती है, ठीक है, ये सोलर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल में आती है। अब पाकिस्तान में इसकी अगर हम पोटेंशियल को देखें तो पाकिस्तान जो है वो सन बेल्ट में आती है, आती है। तो सन बेल्ट कौन सा है अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया जो है इसकी शेप ऐसी है, और ये इक्वेटर लाइन इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये जो सन है इसके रेज सीधे यहाँ पे आते हैं इक्वेटर लाइन को, और फिर जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, यानी कि दुनिया के ऊपरी और नीचे हिस्से में ये जो सन है इसके रेज कम पहुंचते हैं, लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है अर्थ का उस पे अर्थ के जो रेज है वो ज़्यादा आते हैं। तो इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर, यानी कि जो अर्थ है उसका जो दरमियानी एरिया है इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो इसकी नज़दीक जो है जितने भी कंट्रीज है तो उसमें पोटेंशियल है, उसमें सोलर एनर्जी का। तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे जो सन रेज है वो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो उसमें पाकिस्तान भी आती है, ठीक है, आती है। पाकिस्तान जो है वो सन बेल्ट पे आती है। कुछ स्कॉलर्स साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया हुआ है कि सोलर एनर्जी की जो पोटेंशियल है वो 3.2 मिलियन मेगावाट है पाकिस्तान में। इसकी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हाइड्रो है, यानी कि हम सबको लगता है कि हम जो बिजली बनाते हैं वो डैम से बनाते हैं, और बिजली तो सिर्फ डैम से ही बनाई जाती है। तो पाकिस्तान में इसकी जो पोटेंशियल है वो 60,000 मेगावाट है, जो डैम से हम बनाते हैं, जो हाइड्रो इसको कहते हैं। लेकिन जो सोलर एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 3.2 मिलियन है, यानी कि 3,200 मेगावाट, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि बहुत चंद ज़्यादा। तो इसको हम अच्छे से यूज़ करके अपने सोलर जो है उनको अच्छा कर सकते हैं पावर सेक्टर को। तो आपको मैं और बताऊं तो पाकिस्तान में 8 to 9 आवर्स जो है ये सनलाइट रहती है, सनलाइट आती है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बताऊं बहुत सारे ममालिक जो है जो कि दुनिया के नॉर्थ और साउथ पोल पे रहते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कनाडा का, तो या यूके का, तो वहाँ पे ज़्यादा
टाइम जो है बादल रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 8 to 9 आवर्स जो है 7 to 9 आवर्स यहाँ पे मोस्टली डेली जो है साल के 12 महीने 365 दिन यहाँ पे इतना सन डेली आता है। एक्सेप्शनल आते हैं कभी बारिश और बादल में, लेकिन बादल में भी अभी जो सोलर पैनल है वो काम कर लेते हैं। थोड़ी इफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है लेकिन काम कर लेते हैं। तो जो कनाडा है और यूके है, यहाँ पे सन की रेज जो है वो कम जाते हैं, तो वहाँ भी इतनी पोटेंशियल नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है। तो एक तो ये हो गया कि पाकिस्तान जो है वो सन बेल्ट में है, ठीक है, उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं तो इसकी पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान जो है ऐसी इसका नक्शा है, मैं थोड़ा ऐसा वैसा करूँगा तो ये है सी, ठीक है, पाकिस्तान के पास सी भी है, ठीक है, और तकरीबन 1000 मोर देन 1000 किलोमीटर जो है उनका कोस्टल लाइन है, और भी 200 समथिंग नॉटिकल माइल्स जो है वो यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव जोन है पाकिस्तान के साथ। तो एक बहुत बड़ा एरिया बनता है पाकिस्तान के साथ जो सी है। तो अब सी में ऐसा है कि जहाँ पे वो सनलाइट अच्छी आती है, तो और पाकिस्तान के पास जो है वो वार्म सी है, ठीक है, तो वार्म का मतलब है कि वहाँ पे जो है अच्छी खासी सनलाइट आती है। तो एक टेक्नोलॉजी मतलब उसको जो है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, ये फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो है वो वहाँ पे एक पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, वो लगा सकते हैं कि सी में फ्लोटिंग पैनल्स लगाए फिर वहाँ से बिजली जनरेट करे। तो पाकिस्तान के पास ये भी है, अगर वो अपने लैंड को यूज़ करते तो ठीक है वो भी करे, लेकिन उसके पास 200 नॉटिकल माइल्स और 1040 है, लेकिन मैं 1000 समहाउ प्लस माइनस 1000 प्लस है, ठीक है, माइल्स जो है वो उसके पास कोस्टल लाइन है, यानी कि जो समंदर के पास जो है कोस्टल लाइन ये सारा और ये कोस्टल लाइन जो है ये बलूचिस्तान और सिंध में, ठीक है, ये सिंध और बलूचिस्तान में ये सी है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकती है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सी के ऊपर जो है वो शीशे लगाए, वो जो सोलर पैनल्स है उसको कहते हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, वहाँ से वो बिजली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के पास जो अपना रकबा है वो भी बहुत ज़्यादा है। रूफ नहीं, रूफ है, ठीक है, ये रूफ टॉप, ये एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। अब पाकिस्तान के पास में अगर आपको बताऊं तो पूरा रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो रूफ टॉप सोलर लगा सकते हैं वहाँ पे रूफ के ऊपर, अर्बन इलाकों में ये शीशे लगा सकते हैं। तो इसका हम ये है कि घरों के ऊपर जो है ये सोलर ये लगाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो बलूचिस्तान जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, जो फसल है वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है जो आप यूज़ नहीं करते, तो आप वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा जो है। अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इलाका जो है सिर्फ बलूचिस्तान का आता है, ये बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो ज़मीन है वहाँ पे सोलर पैनल लगा सकते हैं यानी कि आपके पास समंदर के साथ साथ आपके पास लैंड भी है, और वो बहुत अच्छी खासी लैंड है जो कि इनफर्टाइल भी है, फर्टाइल नहीं, यानी कि आप सब्ज़ी जो फसल है वहाँ पे आप प्लांट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हैं पोटेंशियल के लिए, तो सोलराइजेशन सोलर के लिए।
तो ये पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सी हो गया, तो रूफ टॉप हो गया, तीसरा जो है बलूचिस्तान जो है वो बड़ा रकबा है, ठीक है, उनको वहाँ पे है सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ा ठीक कर दे तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। अच्छा, अगर पाकिस्तान जो है वो सोलराइजेशन करता है, ठीक है, सोलर की जो पोटेंशियल है उनको टैप कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि उससे हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है वो रिड्यूस एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है इस अकबर जैदी ने अपनी किताब द इशूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि सिंस 2008 जो है वो पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और तकरीबन 2 to 4% जीडीपी की उसको कॉस्ट कर रही है, ठीक है। हम 2 to 4% जीडीपी जो है वो उसके ज़रिए से हम गंवा रहे हैं, यानी कि उतना नुकसान जो है वो हो रहा है जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से। सही है, 2 to 4% या 2 to 3% लॉस टू जीडीपी, ठीक है, 2 to 4% लॉस टू जीडीपी। इतना हम जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत कम है। तो एक तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेनिफिट ये हो सकता है कि हमारी जो जो एनर्जी क्राइसिस है वो इम्प्रूव हो सकती है। मैंने आपको बताया तो पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है वो 3.2 मिलियन है, आई थिंक, नहीं, हाँ, 3.2 मिलियन मेगावाट है, ठीक है। और हमारी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 60,000 समथिंग है, ठीक है। इतनी हमारी नीड है जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब 3.2 मिलियन मेगावाट और जहाँ पे आपकी नीड 60,000 है, तो आप जो है इससे एनर्जी क्राइसिस हल कर सकते हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप जितना आज आपने यूज़ किया 7, 8, 9 घंटे, कल सुबह जब सूरज निकल आएगी तो आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो हमारी कम हो सकती है। एक और जो है इससे बेहतरी आ सकती है कि रिड्यूस इससे हमारी ऑयल डिपेंडेंसी, जो हमारी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो थर्मल एनर्जी है उसकी जो एनर्जी मिक्स में हम बनाते हैं अपनी पूरी एनर्जी में, तो वो 58% हम बनाते हैं। तो जो हमारी ऑयल से बनाते हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी है, हम ऑयल से बनाते हैं और गैस से बनाते हैं, तो ये हम 58% बनाते हैं। उस ऑयल को हम मिडल ईस्ट से और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, मगर मोस्टली मिडल ईस्ट सऊदी अरब से हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है ऑयल पर और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट पर। अगर मिडल ईस्ट में कुछ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं टर्मोइल रीजन, ठीक है, वो है टर्मोइल रीजन है, वो अभी भी बहुत सारे जंग मसले मसाइल हो रहे हैं रेड सी में और जितने भी आपके ऑयल रूट्स हैं वहाँ पर। तो मिडल ईस्ट जो है कभी वहाँ पे ऑयल क्राइसिस आते हैं, जैसे कि 1973 में ओपेक क्राइसिस आए हुए थे। तो ऐसी ही मतलब हमारी डिपेंडेंसी है। तो इस सोलराइजेशन के वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकते हैं हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है। जब हमने ऑयल डिपेंडेंसी कम कर दी तो इससे जो है वो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि जो हमारी इंपोर्ट बिल में ऑयल जो है, ऑयल इसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक बिल आता है। तो इससे हम ट्रेड डेफिसिट भी हमारा हो सकता है। लेकिन
यहाँ पे क्या है कि हम अपनी एनर्जी सेक्टर को ऑयल डिपेंडेंसी से बचा सकते हैं। इसके अगर मैं बताऊं तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है पाकिस्तान को, ठीक है। मैं बताऊं तो इससे हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एनर्जी सेक्टर है इट्स लाइफ ब्लड फॉर द इकोनॉमी। तो आप इसको अच्छा कर सकते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो सकती है। एक तो ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो इरिगेशन है, सोलर पावर्ड इरिगेशन, वो कर सकते हैं। अब हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऑयल जला करके जो ट्यूब वेल्स है, ठीक है, वो करते हैं। अब ऑयल जो है मैंने आपको बताया पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अभी तो पेट्रोल का जो प्राइस है मैं भूल गया हूँ, लेकिन कभी 300 पे चली जाती है, कभी मोर देन 370 समथिंग पे चली जाती है। वो डॉलर के साथ है, जब रुपी डीवैल्यू हो जाती है तो उसकी वजह से हमें जो ऑयल है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँ जो फार्मर्स है, ठीक है, उनकी पास जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे होते हैं कि वो जो है एग्रीकल्चर में लगाए। अब उसके ज़्यादा पैसे जो है वो ऑयल पे लगते हैं, तो कम ज़्यादा पैसे ऑयल पे लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, और जो अच्छी सीड्स है, बेहतरीन सीड्स, हाइब्रिड सीड्स हो गए, वो माइनस पे चले जाएंगे, क्योंकि ये फार्मर्स जो है यहाँ से पैसे निकालता है, ऑयल में डालता है, क्योंकि ऑयल से ये ट्यूबवेल्स चलाते हैं और ट्यूबवेल से इरिगेशन करते हैं। मगर अगर हम सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम फार्मर्स को फैसिलिटेट करते हैं उसको, तो क्या होगा कि ये जो ऑयल का खर्चा है वो उनका कम हो जाएगा, और वो जो पैसे हैं उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसके पास बजट है, तो वो बजट जो है यहाँ सीड्स और फर्टिलाइजर्स को डायरेक्ट करेगा। तो इससे ये मतलब है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है। कैसे अच्छी हो सकती है कि फर्टिलाइजर्स जो है एनपीके इसको कहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एनपीके यानी अच्छे सही मकदार में एनपीके प्रोवाइड करता है खेत को, तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। जब वो सीड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स या फिर हाइब्रिड वो यूज़ करता है, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो जाएगी। तो जो सोलराइजेशन है उससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी पॉजिटिव असरात पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर सेक्टर है उसको अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो ये हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो पावर का है, ठीक है। अगर हम उनसे एनर्जी क्राइसिस हल कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री जो है दे आर शटिंग डाउन, ठीक है। स्पेशली इसक बरजेदी कहता है कि जो हमारे जो सेक्टर, वो सेक्टर जो कि एनर्जी पर डिपेंडेंट है, कौन से, टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल जो है हमारा मेजर एक्सपोर्ट भी आती है उसमें, या आपका हो गया मिल्स हो गए, ठीक है, फ्लोर मिल्स हो गए, वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें राइस हस्की, आई थिंक उसको हस्की कहते हैं, उसके मिल को राइस हस्की, राइस भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम एग्रीकल्चर में उसको पढ़ेंगे। तो अगर हम अपनी एनर्जी सोलराइजेशन, एनर्जी क्राइसिस जो है वो सोलराइजेशन से अच्छा कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिंस 2008 का हमारी सिंस 2008 जो है एनर्जी क्राइसिस आई हुई है, तो उस टाइम से फिर इंडस्ट्री जो है वो शट कर रही है।
जो जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में है वो भी बंद हो रहे हैं, और मज़ीद इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका जो लाइफ ब्लड है इकोनॉमी का वो कमज़ोर है। तो वो सोलराइजेशन का मैंने बताया 3.2 मिलियन मेगावाट जो है इसकी पोटेंशियल है। ये इससे जो है वो हम एनर्जी क्राइसिस को हल कर सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सकता है। तो इसकी मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे ये पॉइंट्स भी बन सकता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो रूरल इलाकों में किसी ने जोक किया था, नाम मैं भूल गया हूँ किसने किया था, लेकिन उन्होंने अच्छी बात की थी कि रूरल इलाकों में अब देखो वाईफाई पहुंच गई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अब भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो अब भी वहाँ पे नहीं है। और जो गैस है वो भी नहीं है। गैस मतलब कि हम जो चूल्हे जलाते हैं, जो चीज़ें। तो अब मैं आपको बताऊं को, तो रूरल इलाकों में हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जा सकते हैं। जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध के बहुत ज़्यादा इलाके हो गए, साउथ पंजाब हो गया, नादरन पाकिस्तान हो गया, नादरन केपी हो गया। तो उसमें ना आप सोलर पैनल्स लगाए, नहीं ऐसे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स लगाए। सोलर पैनल्स जो है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बिजली जनरेट करेंगे फिर उसको देंगे। ये मैंने लड़का नहीं बनाया, ये मैंने टावर बनाया हुआ है। तो यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम, ठीक है। आप जो है घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए और सीधा अपने घर को इलेक्ट्रीफाई करें, ठीक है। तो उसमें बलूचिस्तान हो गया, सिंध, रूरल सिंध हो गया, साउथ पंजाब हो गया, नॉर्थ केपी हो गया, ठीक है। ये सारे इलाके जो है इनसे हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था कि जो रूफ टॉप सोलर पैनल्स है वो तो ये है, ठीक है। लेकिन एक बड़े से इलाके को जैसे कि चाइना कर रही है, ठीक है, चाइना का एग्जांपल मुझे अभी याद आया कि चाइना जो है एक बड़े से इलाके को वो वो लेती है, चाइना की गवर्नमेंट, और वहाँ पे सोलराइजेशन करता है, फिर यहाँ से पूरे जो गांव है, जो विलेजेस है, उनको बिजली देती है। तो इससे और भी एक चीज़ है कि जो गैस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो सॉरी जो चूल्हे हैं, तो उनसे ये है कि सोलर की जो चूल्हे है वो भी आए हुए हैं। तो इससे क्या है, खाना पकाने इसमें भी अच्छा हो सकता है। अगर आप इसको लिंक करें तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर होगा वेमेन पर, ठीक है, पॉजिटिव असर होगा। क्योंकि ये सारे फैसिलिटीज़ वो क्या करते हैं, वो लकड़ियाँ जलाती है, जैसे कि रूरल इलाकों में, ठीक है, वहाँ पे गैस नहीं है, फिर लकड़ियाँ जलाने से उनको जो है सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, वो लकड़ियाँ जमा करते हैं। इससे एनवायरनमेंट भी जो है वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है। तो वेमेन जो है उनसे उनको पॉजिटिव हो सकता है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चीज़ें वो इसलिए कि सोलर की जो चूल्हे है वो जलाएंगी। तो ये जो सोलर है उससे आपकी चूल्हे भी जल सकते हैं, यानी कि आपका गैस भी बच सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ये उनकी इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है पाकिस्तान को। अच्छा, चाइना ने ये किया हुआ है कि वहाँ पे लोगों को किराए देते हैं घरों के, यानी कि प्राइवेट लोग हैं चाइना में, और वो जो है यहाँ पे उनका ये रूफ जो है चाइना ने उनसे रेंट पर लिया हुआ है। चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट रेंट देती है घर वालों को, और उसकी जो रूफ है वो यूज़ करती है, और फिर उनसे बिजली जनरेट करती है, और नेशनल ग्रिड को वो बिजली देती है, फिर नेशनल ग्रिड से वो इंडस्ट्रीज को बिजली देती है। तो ये केस स्टडी जो है पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकता है, और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में है पोटेंशियल इसकी है। तो अगर सोलराइजेशन हम करते हैं तो इससे जॉब जो है वो भी क्रिएट हो जाती है, हो सकती है, ठीक है। जॉब क्रिएशन यानी कि अगर आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं,
आप कर सकते हैं क्रिएशन को, उसको मैंने क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएशन नहीं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ठीक है, फिर मेंटेनेंस, अच्छा इंस्टॉलेशन। पाकिस्तान में जो है अभी आई थिंक 10, इस अकबर जैदी कहता है कि अब अराउंड 10 to 12% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये उनका वो कहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो जो सोलराइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट कर सकती है। जब यहाँ पे सोलराइजेशन हो जाता है, जैसे कि इंडिया में अदानी ग्रुप जो है, अदानी ग्रुप ने क्या किया हुआ है कि सोलर पैनल्स जो है, सोलर पैनल्स की इन्होंने इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई हुई है, और वो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना वो खुद डोमेस्टिकली वो प्रोड्यूस कर रही है और इंडिया को और बाहर ममालिक को बेचती है। तो उसमें जो है इंडियन भर्ती है वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकता है, यहाँ पे जॉब क्रिएट हो सकती है, इंस्टॉलेशन में जो है वो जॉब क्रिएट हो सकती है, उसकी जो मेंटेनेंस है उसमें जॉब क्रिएट हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स है। पाकिस्तान जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मसले मसाइल भी है पाकिस्तान के, जो सोलराइजेशन हम करते हैं, ठीक है।